हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स में जो है महत्वपूर्ण टॉपिक विमीय विश्लेषण को पढ़ रहे थे, जो कि हमारे यूपीटीजीटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जूनियर शिक्षक भर्ती यानी एडेड जूनियर भर्ती जो निकली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि लगभग इस जो है टॉपिक से हर पेपर में हर जो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टॉपिक इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन सब में मिलते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बल्क तक की बीमा को पढ़ लिया था, तो आज हम लोग बल्क के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, जो बीमा की जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के राशियों का हम बीमा निकालना सीखेंगे या बीमा जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि कार्य की, अगर हम देखें कि कार्य की बीमा क्या होती है, तो कार्य की बीमा क्या होगी। कार्य की बीमा देखा जाए तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य हो गया तो कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी। क्या होता है, F इंटू डी, यानी जो है क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन। और बल की बीमा हम लोग क्या जानते हैं, बल की बीमा भी अगर हम लोगों को मान लो नहीं पता है तो बल बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू डी। क्यों? क्योंकि जो है हमें पता है क्या, F इज इक्वल टू होता है ma। अब ए की बीमा तो पता है, अगर हमको मान लो ए की बीमा ना पता हो, ए की विमीय विश्लेषण भी ना पता हो, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन बटे में समय होता है। क्या होता है, समय। ठीक, लेकिन हमको इसका बीमा पता है, क्या होता है, LT पावर -2, ये होता है एक्सेलरेशन की बीमा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं m यानी द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है, m होती है। उसके बाद a यानी एक्सेलरेशन की बीमा कितनी होती है, LT पावर -2, इसको हम पहली कक्षा में देख भी चुके हैं। और d यानी कि विस्थापन है, और विस्थापन की बीमा कितनी होती है, L। विस्थापन यानी दूरी, और दूरी की बीमा कितनी होती है, L होती है। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें इसे तो क्या हो जाएगा, m L पावर 2 और T पावर -2, यही कार्य की बीमा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कैपिटल G की बीमा क्या होगी, किसकी, कैपिटल G की बीमा क्या होगी, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी बीमा क्या होगी। तो कैपिटल G की बीमा अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल G की बीमा क्या होगी, कैपिटल G की बीमा। तो क्या हम जानते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू, ये हम जानते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r², ये जानते हैं। तो इससे अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कैपिटल G आ जाता है। यही जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसी की बीमा हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r², जहाँ पे क्या है, m1 और m2 जो दो द्रव्यमान वाले पिंड हैं, मतलब 2 पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। ठीक, और r जो है वो त्रिज्या है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा
जो है एफ आर स्क्वायर अपान m1 और m2, एफ आर स्क्वायर m1 अपान m2 ये हो जाएगी। अब f की विमा आर स्क्वायर की विमा हम निकाल लें, m1 और m2 की विमा निकाल लें, तो इससे हमें कैपिटल जी की विमा पता चल जाएगी। तो f की विमा हमें पता है, f की विमा क्या होती है, f की विमा होती है mlt पावर -2, तो लिख देते हैं mlt पावर -2। r यानी दूरी, दूरी की विमा, दूरी वो स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा l स्क्वायर, अपान में क्या होगा, अपान में हो जाएगा हमारा क्या m1 m2 यानी दोनों द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा m और m, ये तो होगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे देखते हैं एक यम यहाँ पे है, एक यम यहाँ पे है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा एक यम, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो m पावर -1, यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L स्क्वायर है, तो घातांकीय नेम से इनको हम जो है ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा L क्यूब, और यहाँ पे क्या है t पावर -2, तो कैपिटल G की विमा क्या हो गई m पावर -1 t L क्यूब और t पावर -2, ये हो गई कैपिटल G की विमा। किसकी विमा हो गई है, कैपिटल G की विमा हो गई। इसी तरीके से अगर हम जो है किसकी विमा निकालें, इसी तरीके से अगर हम विमा निकालें एप्सिलॉन 0 की, किसकी विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा निकालें, तो एप्सिलॉन 0 की विमा निकालने से पहले हम जो है पहले आवेश की विमा देख लेते हैं। जो आवेश होता है उसकी विमा क्या होगी, तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश Q इज इक्वल टू होता है I T, यानी धार द्रव्य जो धार आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, आवेश की विमा क्या होगी, आवेश, आवेश की विमा, विमा, आवेश की विमा को अगर हम देखें तो आवेश यानी Q क्या है, Q इज इक्वल टू क्या होता है I क्रॉस I T, ये तो होता है, यानी ये I क्या है, I है विद्युत धारा, और विद्युत धारा की विमा हमने क्या बता रखा है, विद्युत धारा की विमा क्या होती है, A होती है, क्या होती है A, तो क्या A, और T क्या है समय, समय की विमा कितनी हो क्या होती है T, तो Q की विमा क्या हो जाएगी AT, Q की विमा क्या हो जाएगी AT, ठीक। अब हमें अगर एप्सिलॉन 0 की विमा निकालनी है, किसकी, एप्सिलॉन 0 की विमा निकालनी है, जो कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन में आपसे एप्सिलॉन 0 की विमा पूछा जा सकता है। तो एप्सिलॉन 0 की विमा या डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन 0 की विमा जो है वो क्या होगी हमारी, एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होगी, एप्सिलॉन 0 की विमा निकालने के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। जहां पे अगर हम देखें तो 1/4 पाई क्या है, 1/4 पाई कांस्टेंट है, नियतांक है, और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 जो है वो आवेश है, दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है R है। अब हमें एप्सिलॉन 0 की विमा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फार्मूला कहाँ से आया, जब हम इसको पढ़ेंगे विद्युत आवेश चैप्टर तो उसमें हम इसको देखेंगे कि ये जो है फार्मूला कहाँ से आया और कैसे आया। फिलहाल इसकी फार्मूला जो होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आप लोगों को याद रखना होगा और इसकी सहायता से हम एप्सिलॉन 0 की विमा निकाल सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, R स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी है, और F क्या है, F जो है विद्युत बल है जो इन दोनों के बीच में लगता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है Q1 और यहाँ पे एक आवेश है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो R, और इनके थ्रू जो
फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वैद्युत बल जो लगता है वो क्या है, एफ है। ठीक है, तो बल जो है वो एफ है, इनके थ्रू जो लगता है। अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इसकी बीमा हम निकालने से पहले हमको क्या करना है, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, कांस्टेंट है यानी नियतांक है। ठीक, जब 1/4 जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसकी कोई बीमा होगी नहीं, ये तो एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी बीमा होगी नहीं। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास f इज इक्वल टू f 1/ε0, इसको हटा देते हैं बीमा निकालने के लिए, तो f 1/ε0 Q1 Q2 अपान r²। f को इधर ले जाते हैं और इसको ε0 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ε0 की हमें निकालनी है, और f को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये यहाँ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ε0 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपान f, यहाँ पे r² है, f r², ये हो जाएगा। अब Q1 Q2 की बीमा, Q1 की बीमा हमने जो है, Q की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा 80, तो लिख देते हैं 80 और 80 अपान f की बीमा क्या होती है, mL/-2, और फिर से r की बीमा क्या होगी, L/2, ये जो है r² की बीमा हो जाएगी। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 80 तो क्या हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा, यानी ये होगा, ऊपर क्या होगा हमारा a², ऊपर जो होगा वो हमारा हो जाएगा a² t², क्या होगा, ε0 इज इक्वल टू a² और t²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, तो कितना हो जाएगा, 2L, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये होगा m L³ और t⁻³ t⁻² है, t⁻², ये हो जाएगा हमारा। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ε0 इज इक्वल टू, यानी ε0 की बीमा इज इक्वल टू होगा, ε0 बीमा की बीमा होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m⁻0 0 करें, यहाँ पे 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, m⁻−1, L को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, L⁻−3। अब यहाँ पे 2 प्लस में है, माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये t जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और +2 यहाँ पे भी है तो क्या हो जाएगा, t⁻4, और a के पावर क्या होगा, 2, तो ये हो जाएगी ε0 की बीमा, क्या होगी, m⁻−1 L⁻−3 t⁻4 और a⁻2, ये हो जाएगी ε0 की बीमा हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से हम जो है किसकी बीमा निकालना चाहें, ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको जो है बीमा निकालनी हो किसकी, अगर हमको बीमा निकालनी हो एंट्रोपी की, और ये यूपीएससी प्री जो है 2003 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रोपी की बीमा क्या होती है। ठीक, अगर हम देखें तो एंट्रोपी की बीमा क्या होगी, एंट्रोपी को देख लेते हैं। ठीक, किसको देखते हैं, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी की बीमा, एंट्रोपी की बीमा, इसकी बीमा क्या होगी, एंट्रोपी की बीमा क्या होगी, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है ds इज इक्वल टू क्या होगा, dq/t, एंट्रोपी यानी एंट्रोपी ds/dq, ds, एंट्रोपी को हम जो है ds से लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, dq जो है t, तो dq, ये q क्या है, अपान t, यानी टेम्परेचर, ये t यहाँ है, यहाँ पे टेम्परेचर है।
ठीक है, ये टी क्या है, ये टेम्परेचर है। तो यहाँ पे फिर इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी पावर एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ये जो है ये क्यों, उष्मागतिकी है, ठीक है, हीट है, क्या है ये, हीट है। तो हीट की विमा जो होगी वो कार्य की विमा होगी। हीट की विमा, एनर्जी की विमा और कार्य की विमा सेम होती है। तो ये हीट है, तो हीट की विमा क्या होगी, ये हीट की विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी पावर -2। क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। और टी यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर की विमा हमने कितनी बताई है, क्या बताया है, थीटा। क्या बताया है, थीटा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। ये हो जाएगी एंट्रोपी की विमा। ये किसकी विमा हो जाएगी, एंट्रोपी की विमा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको निकालना हो 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की विमा, किसकी विमा निकालनी हो हमें, 1/μ0 एप्सिलॉन 0, 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की विमा निकालनी है, की विमा। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻6। नहीं तो होता है 9 × 10⁻6 ही तो होता है, सॉरी 9 × 10⁹ होता है। क्या होता है, 1/एप्सिलॉन 0 की विमा की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। तथा इसके अलावा μ0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। क्या होती है, 10⁻⁻7 होती है। अब इसको हम अगर पलट दें, क्या करें, पलट दें तो 4 पाई क्या होगा, अगर इसको हम पलट दें तो 4 पाई अपान μ0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻7। यही तो होगा। अब हम इनको जो है मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में। क्या करें, दोनों बच्चों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दें। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई μ0 इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 10⁻7। यही तो होगा, 10⁻7। अब ये क्या है, ये 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1/μ0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 7 कितना होता है, 16। कितना होता है, 16 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻16। यही तो होगा, 9 × 10⁻16। और इसको अगर हम छोटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे करते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है 1। अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें तो ये लिखा जा सकता है 3 3 9 और इंटू 10⁸ और 10⁸ 8 8 16। तो ये लिखा जा सकता है। और ये क्या है, ये प्रकाश का चाल है। ये क्या है, प्रकाश की चाल है। तो क्या होगा, ये प्रकाश की चाल यानी c² हो जाएगा इसके इक्वल टू। अब चाल की विमा क्या होती है,
चाल की बीमा होती है एल टी पावर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस टी पावर माइनस 2। ये होगा हमारा जो है किसका म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा, ये हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होगी, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होगी एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2010 में जो है यूपी पीसीएस के प्री में जो है 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीधे सीधे एग्जाम में फंस भी सकता है आप लोगों के। ठीक, तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण जो है विमीय विधि द्वारा किसी समीकरण की जांच करनी हो तो कैसे करेंगे। विमीय विधि द्वारा किसी भी समीकरण की जांच करनी, तो लिखते हैं विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। विमीय विधि द्वारा किसी समीकरण, इससे हम पता कर सकते हैं कि समीकरण सही है या गलत लिखा हुआ है। समीकरण की सत्यता की जांच करना, कैसे हम जांच करेंगे विमीय विधि से अगर किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच। अब देखते हैं कि हम मान लेते हैं क्या, एक गति का जो है पहला ही समीकरण, गति का प्रथम समीकरण ले लेते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, पहला ले लेते हैं गति का प्रथम समीकरण। क्या लेते हैं, गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है हमारा, गति का जो प्रथम समीकरण है u इज इक्वल टू 80, क्या है जो है u इज इक्वल टू गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण है। तो इसको हम लिखते हैं, गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति, अब ये सही है या गलत है इसका हमें जांच करना है किससे, डायमेंशन मेथड से, विमीय विधि से। तो v की बीमा क्या होगी, v की बीमा यानी जो बीमा इधर आनी चाहिए, जो बीमा इस साइड आए वही बीमा इस साइड भी आनी चाहिए सबकी। तो v यानी वेग, वेग का बीमा क्या होता है एल टी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू u यानी वेग यानी एल टी पावर माइनस 1 प्लस a यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बीमा क्या होगी एल टी पावर माइनस 2 इंटू टी यानी समय, समय की बीमा क्या होगी टी। एक टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या एल टी पावर माइनस 1, एल टी पावर माइनस 1 प्लस एल टी पावर माइनस 1, और यहाँ भी क्या है एल टी पावर माइनस 1। इससे क्या प्रूफ होता है, एल टी पावर माइनस 1, एल टी पावर माइनस 1, एल टी पावर, मतलब सारे की बीमा सेम है, सारे जितने भी टर्म्स इसमें दिए हुए हैं इनकी बीमा सेम है। यानी जब बीमा सेम है तो ये समीकरण क्या है, सही है। ये समीकरण क्या है, सही है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा समीकरण इसी का देखें तो दूसरा समीकरण क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है सेकंड समीकरण। इसमें हम रखते हैं सबकी वैल्यू, एस यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस की बीमा एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू यू टी यानी यू क्या एल टी पावर माइनस 1 इंटू टी प्लस हाफ ए की बीमा एल टी पावर माइनस 2 और टी स्क्वायर यानी कि टी पावर 2।
यहाँ से t पावर 2t कैंसिल हो जाएगा, एल टी और ये t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे l इक्वल टू एल प्लस हाफ एल। सारे की जो है क्या है डायमेंशन फार्मूला क्या है सेम है, और जब सारे के डायमेंशन फार्मूला सेम है तो यानी कि ये जो है ये जो दिया हुआ है ये हमारा समीकरण सही है। ये क्या है विमीय विश्लेषण के अनुसार ये सत्य है। अगर हम इसी प्रकार देखें, अगर हम देखें कि जो है t इज इक्वल टू क्या t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, क्या ये समीकरण सही है? और जहां पे t क्या है t आवर्तकाल है, t जो है वो क्या है आवर्तकाल है, और l जो है डिस्टेंस है, और g जो है वो क्या है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम देखते हैं t इज इक्वल टू क्या 2 पाई एल अपॉन जी, यही तो है 2 पाई। अब t की विमा क्या होगी t यानी आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी समय, समय की विमा क्या होती है t होती है 2 पाई है ये 2 पाई। अब 2 पाई की तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, l की विमा l यानी कि लेंथ जो ये घूमता है तो क्या होगा l की विमा l, g की विमा क्या होगी गुरुत्वीय त्वरण यानी कि l t पावर -2, l कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा t और यहाँ पे क्या हो गया t पावर +2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2, दोनों इक्वल हैं नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमको मान लो कोई भी दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, उनको हमें कोई ऐड करने को कहे, मान लो हमारे पास 5 लीटर पानी है और 2 किलो चीनी है, इनको हमें ऐड करना हो तो हम नहीं ऐड कर पाएंगे, या तो लीटर को किलोग्राम में बदलेंगे या तो किलोग्राम को लीटर में बदलेंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास जो है जो सेंटीमीटर और मीटर में दिया हुआ है तब भी हम नहीं कर पाएंगे, या तो उसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे और मीटर को या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है जो विमीय विश्लेषण हमेशा एक मतलब क्या होता है कि हमेशा दूरी और वेट को, अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है 2 किलो चीनी है और मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है 2 किलो चीनी है और 2 किलोमीटर दूरी है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे इन दोनों को। हमेशा किलो को हम क्या करते हैं केजी को द्रव्यमान से ही ऐड करते हैं, और जो डिस्टेंस होती है उसमें डिस्टेंस ही ऐड होता है, बाकी चीज़ें नहीं ऐड होती हैं। तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए विमीय विश्लेषण यानी विमीय सूत्र जो है वो सबका सेम होना चाहिए, तभी उसमें से प्लस या माइनस हो सकता है, या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। इस प्रकार अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है कि v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, क्या दिया हुआ है v इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक, जहां पे क्या है v वेग है और t टाइम है, जहां v वेग है और t टाइम है, क्या है t समय है। तो a b और c की धीमा निकालो, तो क्या a b और c की धीमा निकालो, चलो निकालो, क्या होगा? अब देखो होना ये चाहिए कि इसका जो विमीय विश्लेषण है उसका ये भी होना, इसका भी वही होना चाहिए, इसका भी वही होना चाहिए और इसका भी वही होना चाहिए, तभी सारे जो है ऐड होंगे। तो यानी v की विमा
इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, बी की विमा, सॉरी, तो ए की विमा क्या होगी, ए की विमा इज इक्वल टू ए की विमा इज इक्वल टू क्या होगी, बी की विमा, बी की विमा, यानी कि बी की विमा क्या है हमारे पास, बी की विमा क्या होती है, वेग, वेग यानी एल टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन, ए की विमा क्या हो जाएगी, एल टी पावर माइनस वन। इसी तरीके से बी टी की विमा, अब बी टी यहाँ पे है, ये पूरे टर्म को हम लेंगे, क्या लेंगे, पूरे टर्म को, तो बी टी की विमा बराबर क्या होगा, बी टी की विमा बराबर बी की विमा, किसकी विमा, बी की विमा, यानी बी की विमा बराबर, बी की विमा बराबर, बी की विमा बराबर क्या होगा, बी की विमा अपान टी की विमा, टी की विमा, ये होगा वी की विमा अपान टी की विमा। तो फिर वी की विमा क्या होगी, एल टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन अपान में टी, यही तो होगा, अपान में क्या होगा, टी हो जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस थ्री, एल टी पावर कितना होगा, माइनस थ्री, ये हो जाएगी इसकी विमा, सॉरी ये यहाँ पे ये वन है और वन, ये क्या होगा, ये टू हो जाएगा, एल टी पावर माइनस टू, ये इसकी विमा हो जाएगी, किसकी, बी की विमा। इसी तरीके से सी की विमा अगर हमें निकालनी हो तो क्या होगा, सी टी स्क्वायर की विमा बराबर सी टी स्क्वायर की विमा बराबर बी की विमा, बी की विमा, सी टी स्क्वायर की विमा बराबर बी की विमा, तो यानी सी की विमा बराबर क्या होगा, सी की विमा बराबर बी की विमा अपॉन टी स्क्वायर की विमा, यानी क्या होगा हमारा, वी एल टी पावर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, टी की विमा। अब ये ऊपर जाएगा तो जो है क्या होगा, एल टी पावर माइनस थ्री, ये हो जाएगा सी की विमा। इस तरीके से हम जो है किसी भी क्वेश्चन को, दिए हुए किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसी तरीके से आपसे पूछें कि वान डेर वाल गैस समीकरण जो है, कौन सा वान डेर वाल गैस समीकरण है, उसमें से आपको ए और बी की विमा निकालनी हो तो क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, वान डेर वाल गैस समीकरण क्या होता है ये जानना होगा। क्या जानना होगा, वान डेर वाल गैस समीकरण जो होता है उसे जानना होगा। तो वान डेर वाल गैस समीकरण क्या होता है, P क्या होता है, P माइनस ए, क्या होता है, P माइनस ए अपान बी स्क्वायर, ए अपान बी स्क्वायर, ये होता है प्लस, और फिर b माइनस वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी, यही तो होता है। जहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p क्या है, अब इसकी जो है a और b की हमें विमा निकालनी है। a और b की जब हमें विमा निकालनी है तो क्या करेंगे, a और b की जब हमें विमा निकालनी है तो p कहाँ, यहाँ पे क्या है, दाब है, p क्या है, p जो है दाब है, a क्या है, a की विमा निकालनी है, a की कोई क्वांटिटी है, v क्या है, v जो है आयतन है, v आयतन है, ठीक। r गैस नियतांक है, r जो है वो गैस नियतांक है, ये जो है गैस नियतांक है, और T क्या है, T जो है परम ताप, T जो है परम ताप। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, A और B की विमा निकालनी है।
क्योंकि P में से a अपान बी स्क्वायर माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो जो P की विमा होगी वही विमा इसकी होगी a अपान बी स्क्वायर की। जो P की विमा होगी वही क्या होगी? a अपान बी स्क्वायर की विमा होगी। ठीक है, तो हम जो है निकाल लेते हैं इसको। ठीक, निकाल लेते हैं। चलिए, P की विमा क्या है? P की विमा P, चलिए हमने a अपान बी स्क्वायर की विमा बराबर, क्यों? क्योंकि हमने कहा सेम क्वांटिटी में ही जो है सेम क्वांटिटी में ही प्लस या माइनस हो सकता है। तो a अपान बी स्क्वायर की विमा बराबर P की विमा। P की विमा, P की विमा क्या होगी? P की विमा क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान A, यानी क्या होगा? ml पावर माइनस 1 ml पावर माइनस 2 अपान में एरिया यानी L पावर 2, यानी क्या हो जाएगा? ml पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। ये होगा इसकी प्रेशर की विमा। तो प्रेशर की विमा यहाँ पे लिख देंगे और ये बैलून जाएगा उधर, तो उधर हम ट्रांसफर करेंगे। तो A की विमा बराबर P की विमा हमारी कितनी आ गई है? P की विमा हमारी आ गई है ml पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। वॉल्यूम की विमा, आयतन की विमा क्या होती है? L क्यूब, और L क्यूब के स्क्वायर यानी L क्यूब प्लस L क्यूब, यानी क्या हो जाएगी? चलिए हम लिख लेते हैं। V की स्क्वायर की विमा यानी L क्यूब का स्क्वायर, यानी हो जाएगा क्या हमारा? ml पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 और L पावर 6। क्या होगा? L पावर 6। अब जो है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 ml पावर 5 t पावर माइनस 2, ये हो जाएगी A की विमा। इसी प्रकार B की विमा, इसी प्रकार जो है क्या हो जाएगी? B की विमा। इसी प्रकार B में से B माइनस हो रहा है, यानी कि जो B की विमा होगी, B की विमा बराबर क्या होगी? B की विमा यानी कि क्या होगी इसकी? L क्यूब। आयतन की विमा क्या होती है? L क्यूब होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का दिया हुआ, किसी भी दिए गए क्वेश्चन का हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आज के क्लास में बस इतना ही, और आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों का विमीय विश्लेषण यहीं से समाप्त होता है, और ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों को ये क्लास कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि पसंद आए तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।